दोस्तों आज मैं अपनी गाड़ी की पहली सर्विस कराने के लिए डीएम महिंद्रा गुड़गांव में आया हूँ। लेट्स सी मेरा फर्स्ट सर्विस का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। दिस इज़ माय फर्स्ट सर्विस विद महिंद्रा। लेट्स सी किस तरीके का वो फीडबैक मेरे से लेते हैं। चलिए अंदर शायद वो मुझे वीडियो बनाने नहीं देंगे, दो यहीं तक रखते हैं वीडियो को। बाद में मैं इनके पूरे डिटेल, इन्होंने जो भी मुझे समरी दिया होगा सर्विस का, वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। हेलो दोस्तों, चलिए मैं अपनी गाड़ी का फर्स्ट सर्विस करा के घर लौट चुका हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि फर्स्ट सर्विस में पहले क्या क्या होता है। सबसे पहले तो अगर आप किसी भी गाड़ी को, किसी भी कंपनी की गाड़ी को सर्विस के लिए लेके जाएं फर्स्ट सर्विस के लिए, तो सबसे पहले उसमें होता है एक जनरल चेकअप। जनरल चेकअप में जनरली ये देखा जाता है कि गाड़ी में कोई लूज पार्ट तो नहीं है। जनरली एक विजुअल इंस्पेक्शन होता है पूरे ओवरऑल गाड़ी का, कि कहीं से पेंट तो नहीं निकल रहा है, कोई लूज पार्ट तो नहीं है, कहीं पे कुछ भी खुला हुआ तो नहीं रह गया है, या फिर कोई डैमेज या डेंट ये सब तो नहीं आ गया है। ये सब चीज़ें जनरल इंस्पेक्शन के पार्ट में आता है। देन वो चेक करते हैं कि आपके गाड़ी के सारे फ्लूइड लेवल्स बराबर हैं कि नहीं। लाइक देखते हैं कि ऑयल का लेवल सही है कि नहीं। देन देखते हैं आपका ब्रेक ऑयल, स्टीयरिंग ऑयल, या फिर आपका ट्रांसमिशन फ्लूइड। जनरली ये सब देखते नहीं है नई गाड़ी में, बट स्टिल ये सब उसका पार्ट है फर्स्ट सर्विस का। नेक्स्ट आता है ऑयल फिल्टर चेंज। इसको जनरली वो चेंज कर देते हैं ऑयल फिल्टर को, एयर फिल्टर को वो साफ़ करके फिर से दोबारा लगा देते हैं। देन आपका टायर्स को वो चेक करते हैं कि वेदर टायर्स में कहीं कुछ मेजर कट वट या फिर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ गया। क्योंकि जनरली जब ये सब गाड़ियाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से निकलती हैं तो उनमें तो लेटेस्ट टायर्स ही लगाया जाता है, बट कभी कभी समहाउ अगर मिस हो गया, पुराना टायर लग गया है, तो उसमें अगर कोई वेयर एंड टेयर जल्दी हो जाता है तो वो उस चीज़ को एटलीस्ट वो फर्स्ट सर्विस में नोटिस में आ जाता है। देन इसके बाद वो चेक करते हैं कि आपका बैटरी ठीक है या नहीं है, बैटरी में पूरा फ्लूइड लेवल सही है कि नहीं है। जनरली तो आजकल ड्राई बैटरीज होते हैं तो वो सब करने की भी ज़रूरत नहीं रहती है, बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ देयर चेकलिस्ट। ठीक है। फिर इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स चेक करते हैं कि सारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स वर्क कर रहे हैं कि नहीं। बैक लाइट्स ऑन कर रहे हैं, ऑन करके देखते हैं, फ्रंट लाइट ऑन करके देखते हैं, उसका थ्रो देखते हैं, अलाइनमेंट देखते हैं थ्रो का कि सही जा रहा है कि नहीं। ये सब फर्स्ट सर्विस का पार्ट है। देन सस्पेंशंस को थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि कहीं सस्पेंशन से कोई साउंड वाउंड तो नहीं आ रहा है। फिर लास्ट में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ वो करते हैं, दैट इज़ सॉफ्टवेयर अपडेट ऑफ योर इंफोटेनमेंट सिस्टम। सपोज़ आपने गाड़ी तो ले ली है, बट उसका आपने कभी भी सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं कराया। सपोज़ आपने गाड़ी ली है जनवरी मंथ में और उसका सॉफ्टवेयर अपडेट आ गया फरवरी मंथ में, बट आप गए जुलाई मंथ में उसकी सर्विस कराने के लिए, तो इस टाइम पे वो आपकी गाड़ी का सर्विस करते वक्त उसका सॉफ्टवेयर अपडेट भी कर देंगे। तो ये सब छोटे मोटे चीज़ें हैं जो कि जनरली फर्स्ट सर्विस का पार्ट रहते हैं। अब मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि महिंद्रा में मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। देखिए, ये फर्स्ट टाइम था कि मैं महिंद्रा के शोरूम में गया और मैंने गाड़ी की सर्विसिंग कराई। इससे पहले मैं होंडा में जाता था, क्योंकि मेरे पास होंडा जैज़ था और होंडा की सर्विस मुझे पता है कि वहाँ पे सर्विस किस तरीके से की जाती थी। महिंद्रा के बारे में मैंने यूट्यूब में काफ़ी देखा कि सब लोग एक तरीके से नाखुश थे महिंद्रा की सर्विस को लेके, कि महिंद्रा में सर्विस उतना अप टू द मार्क सर्विस वो प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, ऐसा लोग कह रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं भी इस चीज़ को अच्छे से देखूं कि भाई ऐसा है या फिर कुछ चेंज है। तो बट मैंने पहले से कोई माइंड सेटअप नहीं बनाया था कि मैं ये माइंड में लेके नहीं गया था कि महिंद्रा का सर्विस अच्छा नहीं होगा। तो ये थोड़े से वीडियो क्लिपिंग्स में आप देखिए महिंद्रा के सर्विस सेंटर पे मैं कैसे गया। रोड का हालत आप देख के समझ गए होंगे कितना बुरा हाल था। गुड़गांव में बारिश होती है तो सारे रोड, इंटरनल रोड्स की हालत ऐसी ही रहती है। तो रोड काफ़ी ख़राब था। मैं अंदर गया, जाने के बाद आप देख रहे हैं मैं पैदल इसलिए वॉक करके जा रहा था, उससे पहले मैंने गाड़ी रख दी थी। वेट करते हैं। ठीक 9 बजे, 9:01 या 2 मिनट पे मेरे पास मेरे सर्विस एडवाइज़र आ गए। उन्होंने मुझसे कहा कि भाई साहब आप मुझे बताइए आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम क्या है। तो मैंने बोला इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट मैं फर्स्ट सर्विस के लिए आया हूँ, आप देखिए बताइए, आप मुझे एडवाइस करिए। तो उन्होंने एक विजुअल इंस्पेक्शन किया। करने के बाद उन्होंने सिंपली मुझे बताया कि सर आप क्या पेंट प्रोटेक्शन करना चाहेंगे अपनी गाड़ी में। तो पेंट प्रोटेक्शन को लेके मेरा पहले से ही क्लियर था कि भाई मुझे पेंट प्रोटेक्शन नहीं कराना है।
तो मैंने उनको साफ बोल दिया कि मुझे पेंट प्रोटेक्शन ये सब चीज़ें नहीं कराना है। एंटी रस्ट कोटिंग के बारे में वो बोल रहे थे कि नीचे एंटी रस्ट कोटिंग कराएंगे, वो सब की मुझे ज़रूरत नहीं। मैंने उनको क्लियरली बोला कि मुझे महिंद्रा की मैन्युफैक्चरिंग पे पूरा भरोसा है और मेरे नई गाड़ी में ये सब कोई प्रॉब्लम आने नहीं वाली है इन दिल्ली के कंडीशंस में, तो मैं ये सब नहीं कराऊंगा। तो एक बार मना करने पे ही उन्होंने वो अग्री कर गया कि ठीक है सर, आपको मैं फोर्स नहीं करता हूँ, आपकी जैसी इच्छा आप वैसे करिए, ठीक है, ऑल राइट। देन उन्होंने मेरे से मेरी गाड़ी का सारा डिटेल्स लिया, सब कुछ फिल किया एंड मुझे वेटिंग लॉन्च में वेट करने के लिए बोला। तो मैं गया वेटिंग लॉन्च में। वेटिंग लॉन्च वॉज रियली गुड, इट वॉज क्वाइट गुड। पूरे सारे सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध हैं, आप वहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं। मैं जिस सर्विस सेंटर में गया हूँ, वीडियो में तो आपने देख ही लिया है, वो है डीएम महिंद्रा, क्योंकि मैंने गाड़ी भी उन्हीं से ली है और डीएम महिंद्रा का सर्विस सेंटर तो गुड़गांव में है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इन डीलर से ही मैंने अपनी गाड़ी ली थी, तो मुझे फर्स्ट सर्विस भी मैंने सोचा कि इन्हीं से कराऊंगा, सो दैट मुझे एटलीस्ट पता चले कि इनकी आफ्टर सेल सर्विस कैसी है। ठीक है, मैं वेटिंग लॉन्च में बैठ गया। वेटिंग लॉन्च में बैठते ही अराउंड 20 से 25 मिनट के अंदर एक बंदा आया, उसने बोला कि सर आपके लिए आपका सर्विसमैन गाड़ी के पास खड़ा हुआ है, आप अगर देखना चाहे तो आप जाके देख सकते हैं। ओके, आई सेड ओके चलिए। फिर गए, जाके देखा मैंने कि सर्विसमैन ने मुझे बताया कि सर आपके गाड़ी में सारे फ्लूइड्स ओके हैं, बैटरी ओके है, आपका टायर्स भी ओके है, आपकी गाड़ी में सिर्फ जो रेन वाइपिंग वॉशर फ्लूइड होता है वो थोड़ा सा कम है, तो वो हमने उसमें टॉप अप कर दिया है। रेस्ट गाड़ी में कोई इशू नहीं है, आपका सारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम सही है, आपके ट्रिप मीटर्स भी सब सही बता रहा है, आप इस गाड़ी को अब सिर्फ वॉशिंग की ज़रूरत है। तो मैंने बोला ठीक है, वॉशिंग में डाल दीजिए। वॉशिंग में डाल दिया। उसके वॉशिंग में डालने के बाद मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया, अराउंड 1 घंटा या सवा घंटा बाद मुझे वेट करना पड़ा। उसके बाद उन्होंने मुझे मेरी गाड़ी को बाहर लेके आए और मुझे हैंड ओवर कर दिया गाड़ी, एंड दैट मोमेंट मैंने अपनी गाड़ी ली और चलाया। तो ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस रहा महिंद्रा के साथ सर्विस का, इट वाज एक्चुअली रियली रियली वेरी गुड। इसका रीज़न ये है क्योंकि मैंने इससे पहले होंडा में भी अपनी गाड़ी सर्विस कराया है। मुझे पता नहीं लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि महिंद्रा की सर्विस अच्छी नहीं है, मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी। क्यों? रीज़न बीइंग, मैंने होंडा में भी करवाया है अपनी सर्विस और होंडा में भी सेम प्रोसीजर ही फॉलो किया जाता है। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आप वेटिंग लॉन्ज में बैठे और आपके लिए पनीर टिक्का और चिकन टिक्का ये सब आ रहा है, ऐसा नहीं है। वहाँ पे भी सिंपल ही है और इसी तरीके से आपको ट्रीट किया जाता है। इस तरीके से ही सर्विस एडवाइज़र आता है, आपको सब कुछ एक्सप्लेन करता है और आपको गाड़ी दी जाती है। और सेम ट्रीटमेंट मुझे महिंद्रा में भी मिला। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ जो है, जिन पैरामीटर्स में मैंने इनको चेक किया कि इनके पास क्या क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है और क्या होनी चाहिए, वो पैरामीटर्स में मैंने महिंद्रा की सर्विस को जज किया है, वो है सबसे पहले आता है कि उनके पास ट्रेन टेक्नीशियंस हैं कि नहीं। तो मैंने जब उनके टेक्नीशियन से बात किया तो मुझे यहाँ बिल्कुल भी नहीं लगा कि वो अनट्रेंड है। उनसे मैंने जो सवाल पूछे उनका उन्होंने करेक्ट जवाब दिया। सेकेंडली मैंने उनसे ये भी पूछा कि भाई साहब आप लोग ने ये ट्रेनिंग क्या कहीं स्पेसिफिकली कहीं से ली है, या महिंद्रा ने आपको ट्रेनिंग दी है, या फिर आप डायरेक्ट रिक्रूट होकर यहाँ पे आ गए हैं और देख देख के काम सीख गए। उन्होंने बोला नहीं सर, हमारी प्रॉपर ट्रेनिंग हो चुकी है। मुझे उन्होंने मतलब सर्विसमैन थे, उन्होंने बताया कि मैं स्पेशली स्कॉर्पियो एन के लिए ही ट्रेंड हूँ, मुझे इस गाड़ी का नुक्स एंड नक्स सब कुछ मालूम है। अगर आप मुझसे जो पूछेंगे मैं उसको आपको बताऊँगा, और मुझसे भी ज़्यादा अगर किसी को ज्ञान है तो मेरे बॉस को है, अगर मुझे कुछ नहीं आता तो मैं उनसे जाके पूछूंगा। दैट्स इट। तो ये फर्स्ट चीज़ था कि वहाँ पे टेक्नीशियंस जो हैं वो भी वेल ट्रेंड एंड वेल ग्रूम्ड भी हैं, वो भी अपने ड्रेस कोड में ही थे। नेक्स्ट, जिस चीज़ में महिंद्रा इज़ लैगिंग बिहाइंड इज़ दैट स्पेयर पार्ट्स। तो देखिए, महिंद्रा सर्विस सेंटर में जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स तो अवेलेबल थे, लेकिन वहाँ पे कुछ स्पेयर पार्ट्स जैसे करके आपका 4x4 का नॉब होता है, ये सब चीज़ें जो सिस्टम होता है, ये सब चीज़ों के लिए उन्होंने बोला कि सर ये कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं, जनरली ये ख़राब होती नहीं है, अगर ख़राब होती हैं तो इनको ऑर्डर पे ही बुलाया जाता है और ऑर्डर लगने के बाद ऑर्डर को रिसीव करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो ये पार्ट की अवेलेबिलिटी, मतलब स्पेसिफिक पार्ट्स की अवेलेबिलिटी में थोड़ा सा डिले महिंद्रा के डीलरशिप में अभी भी है। ये मेरा ओपिनियन है, ये मैं जनरलाइज्ड वे में नहीं बोल रहा हूँ, ये सिर्फ मैं अपने ओपिनियन और मैंने जो देखा उसके बेसिस में बोल रहा हूँ। देन आता है कि इनके पास डायग्नोस्टिक टूल्स लाइक आपके मशीन में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, ये हम विजुअल इंस्पेक्शन में तो
सिर्फ ऊपर से देख सकते हैं, लेकिन अंदर वो ख़राब है कि नहीं उसके लिए कुछ डायग्नोस्टिक टूल्स होते हैं जो कि वो गाड़ी में फिट करते हैं। वो सब चीज़ें इनके पास है। मेरी गाड़ी में अभी लगाई नहीं गई थी क्योंकि इसकी फर्स्ट सर्विस में इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो भी पेड सर्विस करने के लिए आ रहे थे उनके गाड़ियों में ये सब चेक करके उनको बताया जा रहा था कि सर इलेक्ट्रॉनिकली ये सब फॉल्ट्स हैं, आपको अगर ठीक कराना है तो आप हमें बताइए, हम इसको ठीक कराएंगे। ठीक है, तो वो डायग्नाइज करने का जो इक्विपमेंट्स है वो उनके पास पूरा था। देन वारंटी ऑफ द कार। तो वारंटी को लेके मैंने उनसे पूछा कि सर काफ़ी लोग मॉडिफिकेशंस कराते हैं, तो इसमें क्या वारंटी लैप्स होने का कोई चक्कर रहता है? उन्होंने मुझे साफ बताया, सर ये हम चेक करके ही बता पाएंगे कि वारंटी इसमें लैप्स हो रहा है कि नहीं हो रहा तो वेल एंड गुड, हम ठीक करके देंगे। अगर वारंटी लैप्स हो रहा है तो हम पहले आपको इन्फॉर्म करेंगे, देन एज पर योर डिसीजन हम उस पर काम शुरू करेंगे। वेरी गुड, ऐसा ही होना चाहिए। देन आता है इनका कस्टमर सपोर्ट सिस्टम। देखिए, कस्टमर सपोर्ट सिस्टम अभी तक जो मैंने फील किया है काफ़ी बढ़िया था। जिस तरीके से उन्होंने मुझे रिसीव किया, जिस तरीके से उन्होंने मुझे गाड़ी डिलीवर करी, और जिस तरीके से उन्होंने मेरे साथ कम्युनिकेट किया कि सर आपकी गाड़ी, और वन मोर थिंग, अगर आपको डीएम महिंद्रा में गाड़ी सर्विस कराना है तो यू हैव टू टेक प्रायर अपॉइंटमेंट के बिना जाएंगे तो भी मेरे ख्याल से हो तो जाएगा, बट देन अपॉइंटमेंट लेके जाएंगे तो आपका काम प्रायोरिटाइज किया जाएगा और आपको प्रायोरिटी में आपके काम को किया जाएगा जैसा आपने अपॉइंटमेंट लिया हुआ है। तो ओवरऑल इन सब पैरामीटर्स में मैंने महिंद्रा को जज किया, और इन सारे पैरामीटर्स में महिंद्रा ने बहुत अच्छा स्कोर किया। इवन मैंने होंडा के सर्विस से भी मैं कहीं मानूंगा कि महिंद्रा का सर्विस बेटर है। तो भाइयों, अगर आप लोग सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं महिंद्रा की गाड़ी लेने के लिए, बिंदास लीजिए, सर्विस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस अपने माइंडसेट को चेंज करिए कि महिंद्रा की सर्विस अच्छी नहीं होती। इस माइंडसेट से बाहर निकलिए, आप अपनी गाड़ी को दीजिए, देखिए वो बहुत बढ़िया तरीके से आपको आपकी गाड़ी सर्विस करके देंगे। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रखता हूँ। मेरे एक वीडियो को आप जरूर देखिएगा जिसमें मैंने ये बताया है कि मैंने महिंद्रा कार स्कॉर्पियो एन क्यों ली है। उसका मैं लिंक में आई बटन जो ऊपर आ रहा है वहाँ पे भी उसका लिंक डाल दूंगा, तो प्लीज़ क्लिक करके उसको भी देखिएगा। देन इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।